मोदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं। पीएम मोदी का तैराकी वाला लुक देखकर पब्लिक को यकीन नहीं हुआ कि 70 साल से ज्यादा की उम्र में पीएम मोदी इतने फिट कैसे हो सकते हैं। मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है उसमें का भी जिक्र है। Pictures that no doubt will break the internet of Prime Minister Modi snorkeling in Lakshadweep. लेकिन उससे ज्यादा कहीं जो जिक्र है वो एक नेशनलिज्म, एक स्ट्रेंथ, एक सिक्योरिटी लीडर का इमेज है। People around the globe hear this, the allure of the charismatic strong man who has a strong a footing in identity politics. Why in India though? आज हम बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। और उनके साथ आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये किताब दे रहे हैं अपनी जो फर्स्ट कॉपी जो इनकी बुक की है और उसका नाम है जी वाई भारत मैटर्स। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाता, उनके वहाँ पे एक टर्न्योर दूसरा टर्न्योर। ये कहूँगा कि उसका मतलब कितना खुद पे ट्रस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। पूरी दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की नई लुक की दीवानी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समुद्र किनारे सैर की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों में प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का समूह नहीं है, यह परंपराओं की एक विरासत है और इसके लोगों की भावना का एक प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बात हम करेंगे भारत की, बात हम करेंगे हमारे फेवरेट जो है वो डॉक्टर जयशंकर की, और उनके साथ आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये किताब दे रहे हैं अपनी जो फर्स्ट कॉपी जो इनकी बुक की है और उसका नाम है जी वाई भारत मैटर्स। ये जी डॉक्टर जयशंकर ने बुक लिखी है। और अगर प्लीज मेरे इंडियन दोस्तों, अगर आप में से कोई पाकिस्तान आ रहा हो या कोई दुबई आ रहा हो या अमेजोन खुल जाए या कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे बुक भेज दिएगा। मैं खरीद लेती, ऐसा नहीं है, मैं बुक्स खरीदती भी हूँ, सिर्फ फ्री की नहीं मांगा करती। मगर प्रॉब्लम यह है कि इंडियन बुक्स यहाँ आती नहीं, लेकिन हो सकता है मैं कोशिश करूंगी, क्या पता डॉक्टर जयशंकर की बुक यहाँ आ जाए। आनी भी चाहिए और उसे पढ़ना भी चाहिए हमारे जैसे लोगों को, और थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। खैर, बहरहाल उन्होंने फर्स्ट कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दी है अपनी बुक की, और यकीनन बुक बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत कुछ उससे लोगों को सीखने को मिलेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जल्द से जल्द ये बुक आ जाए। और मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, बल्कि मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ ना, क्या पता सुनी ले बेचारे, तो हो सकता है मुझे कहती लोग फुट इधर से, लेकिन खैर ट्राई करने में क्या है, बुक ही तो मांग रही हूँ ना, और पैसे दूंगी, मैं पेमेंट करूंगी, वादा कर रही हूँ। खैर आगे मैं बढ़ती हूँ। और आप सब जानते हैं राम मंदिर जो है उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, और उसमें अब ये न्यूज भी आई है कि जी सोनिया गांधी जो है, जी हाँ, जो कि राहुल गांधी की मदर है, उन्होंने कहा है कि जी वो इस इनॉग्रेशन में शिरकत करेंगी। और उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने किसी जमाने में या किसी वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करती कि राम जी थे या राम जी का कोई जमाना था या राम जी हुआ करते थे। इस किस्म की बात भी उन्होंने कुछ की थी। तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अच्छा उन्होंने, या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है समझ लीजिए, या
ट्विटर पे उनके पीछे लोग लगे कि अच्छा तो अब इन्होंने राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे जाना है, मगर ये तो राम जी को ही नहीं मान रही थी। तो जी कोई बात नहीं, लोग कई तरह की बातें करते हैं, उसके बाद अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हैं। हमारे लोगों की खैर ये आदत है कि हम अगर कोई अपनी करेक्शन करे, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे या अपने व्यूज को चेंज करे, तो हम उसके पीछे झाड़ू लेके पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम उसके पीछे झाड़ू, चप्पल और क्या कुछ लेके नहीं पड़ जाते, ये बात है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हमें भी इंतजार है 22 जनवरी का, और इनॉग्रेशन होगा राम मंदिर का। और ये और बातें, बहुत से पाकिस्तान में लोग नाराज हैं, बहुत से लोग हिंदुस्तान में नाराज हैं। उनका कहना ये है कि जी बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां पे मंदिर बनाया गया, लेकिन उसके जवाब में जो इंडियन वो लोग हैं जो कि राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जी उससे कहीं ज्यादा बड़ी जगह जो है वो मस्जिद के लिए दी गई है, और जितनी बड़ी पहले मस्जिद थी यहाँ पे बाबरी मस्जिद, उससे कहीं ज्यादा बड़ी मस्जिद जो है वो बनाई जा रही है। बहरहाल ये इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी, वरना मुझे यहाँ से जूते पड़ देंगे, और आप लोग तो वैसे ही मेरे चक्रों में रहते हैं कि मुझे किसी तरीके से पिटवा दें, तो इसलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं। जो भी कहूंगी मैं दिल में कहूंगी। और लेकिन ये जरूर है कि जी मुझे भी इंतजार है कि कब जो है मंदिर की इनॉग्रेशन होती है, और हम वो पूरा फंक्शन जो है यकीनन हम जो है टीवी चैनल्स पे देखेंगे, इंडियन टीवी चैनल्स पे देखेंगे। हमारा टीवी चैनल दिखाना नहीं होता, तो हाय 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 कर दी है, मगर ये कि हाँ इंडियन टीवी चैनल्स पे देखेगा, और जिन लोगों के घर में डिश है वो भी देख पाएंगे, और जो कि मेरे घर में भी है तो मैं भी देख लूंगी। आज हम बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बात करें। अगर हम 5 सालों की बात करें, क्या पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो गुर्बत से निकल के बाहर आई है? क्या पाकिस्तान की आवाम ने इन 5 सालों में तरक्की की है? क्या हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं? जो बड़े बड़े हमारे हुक्मरानों ने हमें ख्वाब दिखाए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, किसी ने कहा पुराना पाकिस्तान बनेगा। इस वक्त हम बात करेंगे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत के बारे में। आखिर हमारे हुक्मरान क्यों बात नहीं करे? उन्होंने तो 13.5 करोड़ आवाम को गुर्बत से निकाला, हमने क्या किया? जैसा कि आप देख रहे हैं, अब महंगाई का इतना दौर है कि लोग परेशानी से, उनके पास कारोबार नहीं है, ना खाने को कुछ है। और ये लोग हमारे हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं जी, पुल बना रहे हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत जो हमें ज़रूरत सबके लिए बनी हुई है वो है आटा, चीनी और मकान। हमें ज़रूरत वो चाहिए कि लोग भूख से, आप देखते हैं जैसे कि कराची में जो हालात हैं आपके सामने, लोग अपने बच्चों को जहर खिला के मार रहे हैं। किस वजह से? कि उनको खाने के लिए आटा नहीं है उनके पास, ना चीनी है, ना कुछ है, रोटी नहीं है उनके पास, अपना घर नहीं है उनके पास। आप देखें कि ये इस तरफ आए, पुल वगैरह तो बनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है हमारे हुक्मरानों ने हमें गुर्बत से निकाला कि गुर्बत की तरफ धकेला? उल्टा और धकेल रहे हैं हमें। ये निकालने के बजाय हमें धक्का दे रहे हैं। हमें कुआं दिखाने लाए हैं कि ये कुआं है, और आगे से धक्का दे के गिरा रहे हैं हमको। उल्टा हमें रस्सी पकड़ के निकालने के बजाय। ये इस तरह के हमारे हुक्मरान हैं। इनको चाहिए कि पहले इस तरफ आए। ये पुल वगैरह अभी ये देखिए आप खुद ही, अंडरपास का तुक बनता है।